नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूटने ना पाए। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को डिटेल से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को राज्यों का संघ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों, ये बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश भारत में अब तक की कितनी बार आपातकाल लगा है? तो आपातकाल दोस्तों राष्ट्रपति लगाते हैं, तो ये लगा है 3 बार। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ये भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकालीन की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो प्रश्नकाल होता है उसके तुरंत बाद कौन सा काल होता है? वो होता है शून्यकाल। संसद में 1 बजे लंच ब्रेक हुआ करता था पहले के टाइम पे। ऐसे में सांसदों को दोपहर 12 बजे बिना किसी पूर्व नोटिस के राष्ट्रीय मुद्दे उठाने का अच्छा मौका मिल जाता था। इस दौरान उन्हें 1 घंटे का लंबा वक्त मिल जाता था। धीरे धीरे ये घंटा 0 आवर के तौर पर जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों, ये दी गई थी अमेरिका में। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश की सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान में प्रमुखता से स्थान दिया जाता है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी अन्य प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ना ही राज्य द्वारा इन अधिकारों का किसी भी रूप में पूर्णता अथवा आंशिक अपहरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों, ये किया गया है भारतीय संविधान संशोधन 44। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो दोस्तों, ये लगा था पंजाब में और डेट थी 20 जून 1951। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो दोस्तों, ये प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान पीठ ही ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्दों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों, ये शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह से मतभेद के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान
कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है एकल नागरिकता। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था और जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से एक भारत में जन्मे हो, जो कम से कम 5 वर्षों तक साधारणतः भारत में रहा हो और वह भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? दोस्तों ये माना गया है अनुच्छेद 25। भारत के संविधान ने यहाँ रह रहे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों टोटल सदस्य जो नामित किए जाते हैं वो हैं 14। अब इसमें से 2 सदस्य होते हैं लोकसभा के लिए और 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञा लेने से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे न्यायमूर्ति फजल अली। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस दिनांक को हुआ? तो ये हुआ 1 अक्टूबर 1953। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म लेके, दूसरा है वंशानुक्रम से, तीसरा है देशीयकरण द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब उच्च सदन द्वारा कितने समय के अंदर अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो ये कार्यवाही अगर 14 दिन के अंदर नहीं की जाती है तो इसको धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाएगा। नेक्स्ट है, उपचुनाव क्या होता है? तो दोस्तों एक सदस्य की अयोग्यता के कारण खाली हुए पद को भरने के लिए चुनाव, मृत्यु के कारण खाली पद को भरने के लिए चुनाव, सदस्य के इस्तीफे के कारण खाली पद को भरने के लिए जो चुनाव किया जाता है उन्हें ही उपचुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई? तो ये किया गया भारतीय संविधान संशोधन 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61(1) के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।